नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि नाइट कर्फ्यू के बाद अब स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों पर लगी है पाबंदी। जानिए किन किन राज्यों ने बढ़ा दी है सख्ती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है तो कहीं एहतियात बरतते हुए धारा 144 लगा दी गई है। अब दिल्ली सरकार ने भी इस तरफ कदम उठाते हुए स्कूल, कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। वहीं निजी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है और इसके साथ मास्क और शारीरिक दूरी का ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें टीकाकरण पर जोर दे रही है। देश भर में अब तक 22 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन दस्तक दे चुका है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले अभी तक दिल्ली में दर्ज किए गए हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में येलो अलर्ट की घोषणा कर दी है। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। निजी दफ्तरों को 50% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बाजारों, रेस्टोरेंट, होटल में ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने पर मनाही है। शादियों में अब सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति है। वहीं महाराष्ट्र अभी दूसरे नंबर पर है, जहां अभी तक ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने इसको देखते हुए 31 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी है। सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। अब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है कि सिर्फ टीकाकरण करवा चुके लोगों को ही सार्वजनिक जगहों जैसे कि मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट में जाने की अनुमति होगी। यहाँ रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। ये नाइट कर्फ्यू 1 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। गुजरात के कई शहरों जैसे कि अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 से कम लोगों के जमावड़े वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए राज्यवार रात्रि कर्फ्यू के सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। नोएडा और लखनऊ में 31 दिसंबर 2021 तक सीआरपीएस की धारा 144 लागू कर दी गई है, जहां रात 11 बजे से लेकर 5 बजे तक लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्य में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की येलो अलर्ट के बाद मेट्रो ट्रेन के सफर में भी हुआ बदलाव। डीएमआरसी ने जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के बाद मेट्रो ने भी अपने यहाँ सीटिंग कैपेसिटी में बदलाव कर दिया है। मेट्रो के सीपीआरओ अनुज दयाल की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि अब मेट्रो ट्रेन के अंदर केवल 50% बैठने की क्षमता के साथ ही चलेगी। मेट्रो में किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ, उसी के बाद से दिल्ली मेट्रो अपने यात्रियों से एहतियात बरतने की अपील करती रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से ओमिक्रॉन हमारे देश में तेजी से फैल रहा है, आप भी सावधान रहिए। कभी भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन वेरिएंट का बढ़ता खतरा। दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में लगाई गई है पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बीच केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में पाबंदियां लगा दी गई हैं। उनके अनुसार राज्य में 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये फैसला ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार के अनुसार 30 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक रेस्टोरेंट, होटल, क्लब इन सभी पर, पब पर भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित होंगी। 28 दिसंबर 2021 से किसी भी तरह की सभा, सम्मेलन, विवाह इन सभी में 300 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान, वरना मोबाइल फोन में नहीं रहेगा नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आजकल लोग अपनी सुविधा के हिसाब से एक मल्टीमीडिया सेट यानी कि एंड्रॉइड फोन और मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से बटन वाले फोन भी लोग रखते हैं, जिससे कि एंड्रॉइड फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उससे बात कर सके। परंतु अब देश की राजधानी दिल्ली में अब 2G नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब दिल्ली में केवल 4G नेटवर्क ही काम करेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 2G या फिर बटन वाले मोबाइल फोन पर सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ता को 4G सेट का ही प्रयोग करना होगा, नहीं तो उसे असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। दरअसल गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र, फरीदाबाद क्षेत्र की मोबाइल कंपनियों ने 2G नेटवर्क को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जबकि देश के अन्य सभी स्थानों पर 2G के साथ ही 3G और 4G नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आप जैसे ही पहुंचते हैं 2G नेटवर्क वाला मोबाइल हैंडसेट सिग्नल पूरी तरह गायब हो जाएगा। उसके बाद कॉल नहीं कर पाएंगे और इंटरनेट भी नहीं चला पाएंगे। जानकारी के अभाव में बाहर के उपभोक्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद देश में
तीसरी लहर का आना लगभग तय। 4 दिन में दिल्ली मुंबई में दिखी है कोरोना की खतरनाक रफ्तार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद दिल्ली और मुंबई में जिस तरह 4 दिन में कोरोना केसों में उछाल देखा गया है, इससे तीसरी लहर का आना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने पर मंगलवार को ही दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके तहत रात्रि कर्फ्यू लगाना, स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना, गैर आवश्यक सामान की दुकानों को सम विषम के आधार पर खोलना, मेट्रो ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहनों की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता की आधी करने पर इन उपायों को किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 23 दिसंबर को जहां 119 केस सामने आए थे, तो महज 4 दिन बाद करीबन 300 केस सामने आए हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो वहां भी कोरोना के केसों में काफी तेजी देखी गई है। पहली और दूसरी लहर में कोरोना का गढ़ रहे शहर में 24 घंटे में 922 मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई है और यहाँ एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4295 हो गई है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि लोग कभी भी बाहर जाएं तो बिना मास्क के न जाएं, मास्क जरूर लगाएं। अगर ऐसा वो करते हैं तो राजधानी के बाजारों को बंद किया जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से हमारे देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए तो यही लगता है कि तीसरी लहर आ चुकी है। तो दोस्तों आप भी सावधान रहिए, कभी भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भाजपा में होगा कैप्टन की पंजाब लोक कांग्रेस का विलय। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भले ही सियासी गतिविधियों में खुद को अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ करने की कोशिशों में जुटे दिखाई दे रहे हो, लेकिन माना तो ये जा रहा है कि कैप्टन जल्द ही इस पार्टी का भाजपा में विलय करवा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस द्वारा पार्टी के गठन के लिए 24 नवंबर को ही अखबारों में इश्तिहार देकर आपत्तियां मांगी गई और इस पर आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए दिया गया 1 महीने का समय 24 दिसंबर को ही पूरा हो गया है। उसके बाद चुनाव आयोग पार्टी को औपचारिक मंजूरी दे सकता है और औपचारिक मंजूरी के बाद ही कैप्टन की पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा के साथ पार्टी के विलय के पीछे कैप्टन अमरिंदर सिंह की दूसरी बड़ी मजबूरी उनकी पार्टी का संगठन होना है। पार्टी की घोषणा के बाद हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग अलग इलाकों में पदाधिकारियों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। जमीनी कार्यकर्ता के मामले में भाजपा पंजाब में ज्यादा मजबूत दिखाई देती है और भाजपा के पास पंजाब में आरएसएस का भी संगठन मौजूद है। लिहाजा संगठन की कमी भी कैप्टन की पार्टी के भाजपा के विलय का दूसरा आधार बन सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिमी विक्षोभ से बदल गया है मौसम, इन राज्यों में होगी बारिश, जाने अपने इलाके का हाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में रविवार शाम हल्की बारिश हुई, जिससे कि ठंड में इजाफा हो गया। जहाँ कश्मीर में बर्फबारी हुई तो वहीं झारखंड, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया। कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और ज्यादातर इलाकों में हल्की बारिश के कारण सोमवार को भीषण शीतलहर से लोगों को राहत मिली है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के अधिकतर जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इस दौरान शीतलहर का भी पूर्वानुमान जताया है। उत्तर भारत में लोगों को भारी ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोहरा इतना ज्यादा है कि गाड़ी चलाने में भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। गाड़ी चलाते वक्त पास की जगह भी साफ दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि यूपी और हरियाणा के कुछ हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश की आशंका जाहिर की गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।